हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट स्टडी किया था हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने इससे पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था स्टूडेंट कि हम किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके एलिमेंट की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर से। चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन से ही इसकी प्रोसेस के बारे में क्लियर हो जाता है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है? इट इज ए डिवाइस which converts electrical energy into chemical energy। यानी कि ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। अगर बात करते हैं तो इनपुट में हम क्या लेंगे? इनपुट में हमारा लिया जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे डिफाइन किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट हमारा क्या मिलेगा स्टूडेंट? आउटपुट में मिलेगा हमें केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई के हमें नहीं मिल सकती थी, वो क्या होगा? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे हमें वो केमिकल रिएक्शन है मिल जाएगी। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू chemical energy is called electrolysis। What do you mean by electrolysis? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है स्टूडेंट जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। आपको एक चीज और याद रखनी है, और मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट कि इफ यू रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी, अगर आप टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझते हैं तो आपको डेफिनेशंस को याद करने में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। जैसे आपको नाम याद रखना है, वर्ड मैंने यहां पे बोला लाइसिस, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है और आप बहुत बार पढ़ते आए होंगे लेकिन कभी समझ नहीं पाए होंगे कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। जहां पर भी लाइसिस वर्ड लगा होता है, जैसे आप वर्ड सुनते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, वर्ड सुना है ये अभी इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस वर्ड का मतलब क्या? लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन with the help of, यानी कि जो भी वर्ड इसके आगे लगेगा उसकी मदद से ही हम किसी चीज को तोड़ देते हैं, उसी को हम वहां पे लाइसिस वर्ड लगाते हैं। यहां पे आप समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पे लाइसिस वर्ड हमारा लिखा गया है तो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ देना ही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी कि वाटर की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ देना, वो हमारा क्या कहलाएगा? हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ देना दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कुछ वर्ड टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट, वर्ड केमिस्ट्री अगर आप समझते हैं तो उनके अंदर इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी आइडिया नहीं आता तो अगर आपको वर्ड्स भी समझ आ रही हैं तो भी आप एग्जैक्टली डेफिनेशन उस वर्ड्स की बना सकते हैं, उस कंपाउंड की डेफिनेशन आप लिख पाएंगे। ओके, अब चलिए आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रोसेस किस प्रकार से होती है। ओके, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हम
स्टडी करते आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से, और बहुत सारे मतलब बच्चे लर्न कर लेते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन में लर्न करते हैं। वो लर्न क्या करते हैं कि हमारा क्या होता है, टर्मिनल की बात करते हैं। पहले तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी रिप्रेजेंटेशन अगर हम बना लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कोई भी हमने सॉल्यूशन है वो फिलअप कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम डिप करते हैं 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड हमने क्या कर दिए, डिप कर दिए इसके अंदर, और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। दे आर फर्दर कनेक्टेड विद बैटरी टर्मिनल। इनको हम क्या कर देते हैं, बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि आपको अच्छे से पता है कि जो कैपिटल टर्मिनल होता है दैट इज पॉजिटिव, जो स्मॉल टर्मिनल होता है दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा हो गया, यानी इसके अंदर सारा का सारा हमें पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब समझने की कोशिश क्या करते हैं स्टूडेंट कि अब हम हमारा सॉल्यूशन अगर मान लो हमने कोई भी लिया सॉल्यूशन लेट अस कंसीडर टेक NaCl, और NaCl की कौन सी अवस्था में लिया, मोल्टन में ले लिया, ठीक है। मोल्टन स्टेट के अंदर हमने NaCl क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में ले लिया। सो व्हाट विल हैपन, हमारे सॉल्यूशन के अंदर किस प्रकार से ये प्रोसेस होगी, जैसे ही अगर हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं उस टाइम पे तो कोई प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम करंट सप्लाई करते हैं, जैसे ही इस बैटरी को अटैच करते हैं और यहाँ पे जो की लगाई है उस की को जैसे ही हम प्रेस करते हैं, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, और करंट फ्लो करने की वजह से अब जो हमारे सॉल्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाता है हमारा आयंस के अंदर, और आयंस कौन कौन से बनेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर इनको और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको लिख लें Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, कहीं पे भी लिख दें, डजंट मैटर, ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही हमारा क्लोरीन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो टर्मिनल लगाया गया है इस टर्मिनल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्लोरीन आयन इस टर्मिनल की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और जो सोडियम के चार्ज है, सोडियम के आयन वो हमारे इस टर्मिनल की तरफ मूव ऑन करेंगे, ओके। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन टर्मिनलों को एनोड और कैथोड कैसे समझ सकते हैं। अब आप समझते हैं स्टूडेंट कि एनोड के बारे में आपको यहां पर बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन याद कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है, बट दैट इज नॉट द राइट वे, वो सही तरीका नहीं है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में ऐसा होता है जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव से मान करके भी ठीक हमारा रिजल्ट आता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर चले जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्सेप्ट से हम इनको याद नहीं कर सकते। हमें याद क्या करना है, एनोड का मतलब क्या होता है, वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर, जहां पर ऑक्सीडेशन अकर करती है उसी को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और कैथोड किसको बोलेंगे, वेयर रिडक्शन अकर, जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है स्टूडेंट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर देखें क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन हमारे किसकी तरफ जा रही हैं, इसे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, और क्लोरीन आयन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जैसे ही इस मेटल के सरफेस पे जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जाते हैं, ये क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफर कर देंगे और क्या बना लेंगे, खुद क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि क्लोरीन आयन ने क्या किया, यहां पर चार्ज को डोनेट किया, चार्ज को लूज किया, और जहां पे चार्ज को लूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एनोड, क्योंकि जहां पे चार्ज लूज होता है वहां पे ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारी होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एनोड बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, Na पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड थी, यानी कि सोडियम के आयन से जब पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम पॉजिटिव सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे थे, उसको चार्ज की रिक्वायरमेंट है, यानी चार्ज की कमी है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव आयन होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन
एक्स्ट्रा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये किसके पास जाता है, इस मेटल इलेक्ट्रोड के पास जाता है और इसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। गेन जहां पे इलेक्ट्रॉन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं भाई, ये बात याद रखना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे टेक प्लेस करता है उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन हमारी कहां पर हो रही है, कैथोड पे हो रही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी कहां पर हो रही है, एनोड पे हो रही है। ये टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट हमेशा याद रखनी है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, अब हमारी ये बात तो क्लियर हो गई कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो अगर रिएक्शन लिखनी है एट एनोड, अगर एट एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे क्या हो रहा है, हमारा क्लोरीन आयन है वो जाता है और वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम 2 क्लोरीन आयन की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 गैस यहाँ पे रिलीज कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसने यहाँ पे। ये बात एनोड पे हमेशा याद रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैथोड की, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है एक प्रकार से, तो कैथोड पे हमारा क्या कर रहा है, मोल्टन स्टेट में है तो हमारा Na पॉजिटिव, यानी कि Na पॉजिटिव है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, 2 Na पॉजिटिव है, तो ये क्या बन रहा हमारा 2Na, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन हो जाती है कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो ये कैथोड की रिएक्शन है, ये एनोड की रिएक्शन है। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखने की हम कोशिश करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो एट एनोड की रिएक्शन को देखते हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। एनोड पे हमारी रिएक्शन क्या हुई है, क्लोरीन 2 नेगेटिव आयंस हैं, उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से Cl2 गैस को रिलीज किया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गई। और अगर एट कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे हमारा क्या हुआ है, कैथोड पे अगर बात करते हैं तो हमारा क्या है, Na पॉजिटिव है, उसको क्या मिलेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na, 2Na के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन होगी Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव दैट प्रोड्यूसेस 2Na प्लस Cl2, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। एक चीज और याद रखनी है स्टूडेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी रिएक्शन में जहां पे इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि एनोड पे हो रहा है तो ये कौन सी है, ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है रिएक्शन। मैं यहाँ पे OR लिख रहा हूं इसको, ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे कैथोड पे क्या है, ये भी ऑफ रिडक्शन है रिएक्शन है, ये ऑफ रिडक्शन है रिएक्शन है, RR है। और ये हमारी क्या है, ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। आपका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर जब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कंप्लीट रिएक्शन हमें बोलते हैं कि ये हमारी एक प्रकार से कंप्लीट रिएक्शन मानी जाती है। अगर इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसे हुआ कि जैसे ही हमने सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिए, किसी भी मेटल के ले सकते हैं, प्लेटिनम के ले लें, इनर्ट केस अगर लेते हैं तो क्या हुआ, जैसे ही करंट सप्लाई किया, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट गया। जब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक्सेस ऑफ चार्ज है, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन किसके पास जाना पसंद करेगा, इसे इलेक्ट्रोड के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यानी ये तो हमें पता ही है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है। तो ये चार्ज हमारा यहाँ पर जाकर के इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अब इस मेटल सरफेस पे यानी इस इलेक्ट्रोड पे चले गए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे एक प्रकार से यहां से ऐसे फ्लो करेंगे,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यहां से जाने के बाद, यानी कि यहां पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पे अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब इन एक्सेस इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? सोडियम का आयन, यानी कि सोडियम का आयन है वो इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसका न्यूट्रल करने का काम करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसके पास यहां से क्या चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। एक साइन कन्वेंशन के लिए स्टूडेंट एक चीज और याद रखनी है कि आपको हमेशा लिखना है साइन कन्वेंशन के लिए ऑक्सीडेशन, और यू कैन से एनोड always written on लेफ्ट साइड। इसको आप किस साइड में लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एंड रिडक्शन और कैथोड ऑलवेज रिटर्न इन कैथोड या कैथोड रिटर्न इन राइट साइड। याद भी रख सकते हैं, राइट फॉर रिडक्शन, लेफ्ट फॉर ऑक्सीडेशन। आर जहां पे मैच हो रहे हैं वो राइट साइड में हो जाएगा। एनोड के ऑक्सीडेशन को आप याद कर सकते हैं कि ए फॉर वोवल, इंग्लिश से भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट। ए क्या है? वोवल है। और ऑक्सीडेशन में भी क्या आता है? ऑक्सीडेशन अगर हम समझते हैं तो ऑक्सीडेशन में भी क्या है? वो एक वोवल है, यानी कि वोवल एक साइड में हमेशा होंगे, जबकि कॉन्सोनेंट यानी सी एक कॉन्सोनेंट है, रिडक्शन आर एक कॉन्सोनेंट है, वो दोनों एक साइड में होंगे। तो ये एक प्रकार से हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझने में बिल्कुल आसानी से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमने यहां पर एक चीज बहुत इजीली समझने की कोशिश की है कि जो आयंस है NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोसिएट हो गया। अगर हम केस लेते हैं कि यहाँ पे मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है कि सिर्फ NaCl था, यानी सोडियम क्लोराइड था, उसको हीट किया बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, और उसकी वजह से क्या हो गया? NaCl वो पिघल गया है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहां पर एक्वस ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एक्वस अमाउंट ले लेते हैं, तो एक्वस केस में अब NaCl के आयन अकेले नहीं है, यहाँ पे साथ में क्या NaCl, Na पॉजिटिव है और H2O के आयन है, Cl नेगेटिव है और H2O के आयन है। तो उस केस में हमें किस चीज की जरूरत होगी? उस केस में हमें जरूरत होगी स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। यस, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हमें पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP बोलते हैं जिसको, वो कम है। उसके बेसिस पे ही हमारे जो कैथोड की रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन है उसको हमें डिफाइन कर पाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है स्टूडेंट, उसके बारे में अगर जानते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी किससे बनती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी बनी है SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं जो हमें 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं। इस क्लास में भी हम स्टडी करेंगे SHE के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है स्टूडेंट? इस ऐसी हम किसी शॉप से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करता है? स्टैंडर्ड बाट रखता है। हम जानते हैं ना, एक बाट रखता है, वो तराजू में एक साइड में रखता है और दूसरी साइड में जो भी हमें चीज चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए, उसको रखता है, बैलेंस करता है, रिलेटेड एटॉमिक मास निकालता है और हमें वो चीज दे देता है। और हम उसको जितने केजी का वो बाट होता है उतने ही केजी हम अपने सामान को मानते हैं। तो उसी प्रकार से हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड चाहिए कि जिसके कंपेयर में हम ये बता सकें कि इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो कितना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है। तो उसके लिए क्या किया गया? हाइड्रोजन का एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया, जिसमें क्या किया गया है? प्लेटिनम की प्लेट को एक NaCl के HCl के सॉल्यूशन के अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया, जो आप 11th क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। और हाइड्रोजन गैस उसके साथ से पास आउट करवाई गई, जिससे क्या हुआ कि SHG का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या माना जाता है? 0 वोल्ट माना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। SHE का
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माना जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो और रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो, यानी दोनों के दोनों जीरो होते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई ये बोल दे कि रिडक्शन पोटेंशियल एसएचजी का जीरो है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हमारा इसका कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा। तो ये एसएचजी का जीरो माना गया। अब इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या किया गया, एक कंटेनर में डिप किया और इसके पैरेलल में अनदर मेटल्स के इलेक्ट्रोड को डिप किया गया, उनका गैल्वेनोमीटर से उनकी रीडिंग को मेजर किया गया और उससे पता चला कि कौन सी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, और उसके बेसिस पे सारी मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और हमारे जो लिक्विड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका एक टेबल बनाई गई। उसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम समझ सकते हैं कि किस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जनरली मेटल्स है वो रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल लेस शो करती हैं, जो कि नॉन मेटल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है मैक्सिमम शो करती हैं। तो वो हम टॉपिक है अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल दैट यू हैव टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और डिफरेंट काइंड के, हमें क्या करना है इसमें प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट की। हम क्या करेंगे, NaCl की जगह पे कॉपर सल्फेट, लेड ब्रोमाइड है या और अनदर काइंड के जो हमारे H2O है, वाटर वगैरह, वो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मेटल के इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे और उनसे अलग अलग टाइप की हमारी जो सेल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, वो ट्राई करेंगे बनाने की। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम 4-5 प्रैक्टिस है, 4-5 अलग अलग सोलवेंट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेकर कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक द नोट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।